आपने सोचा होगा कि ऑनलाइन कोचिंग तो बहुत आसान है, लेकिन सच्चाई ये है कि 90% लोग जो है वो इसमें फेल हो जाते हैं। और कैसे आप उसमें फेल ना हो, आज उसी के बारे में मैं आपके साथ कुछ डिटेल्स शेयर करना चाहूंगी। इसके लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब प्रोसेस बताऊंगी कि जिनको फॉलो करके आप कभी भी ऑनलाइन टीचिंग में फेल नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं आरती गुलाटी खुराना, और मैं आपको राइज एंड रिक्लेम कम्युनिटी के माध्यम से इंस्पायर करने के लिए आई हूं, ताकि आप अपने ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस को अच्छे से चला सकें। अगर आप भी ऑनलाइन कोचिंग से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं या अपना करियर रीस्टार्ट करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं शेयर करूंगी आपसे वो सारे मेन रीजन जो कि आप आ, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप ऑनलाइन कोचिंग में कभी भी फेल नहीं हो सकते। मुझे याद है एक स्टूडेंट नेहा, जिसने बहुत ही उत्साह के साथ अपना जो है बिजनेस स्टार्ट किया, ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट की उसने। उसने बहुत वेबिनार्स किए, बहुत वैल्यू डिलीवर की, बहुत सारे जो है अपने वीडियोस शेयर किए सोशल मीडिया पर रिजल्ट मिला जीरो। क्यों? क्योंकि वो फोकस कर रही थी सिर्फ और सिर्फ टूल्स और टेक्नोलॉजी पर एक्चुअल प्रॉब्लम जो है ना वो वहीं से शुरू होती है। अगर आप लोगों के रियल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे, तो ऑडियंस कैसे आपके पास, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे आपके साथ कनेक्ट कर पाएंगे? तो सबसे पहले हमें उनके पेन पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही कॉमन ट्रैप है। लोग सोचते हैं कि बस प्लेटफॉर्म हो जाए हमारे पास, हमें यूट्यूब के लिए कंटेंट कहीं से मिल जाए, तो हम अपने आप ऑडियंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। बट ऐसा नहीं होता। आपको ऑडियंस की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उनका ट्रस्ट जो है वो जीतना पड़ेगा। जब तक आप उनके ट्रस्ट को बिल्ड नहीं कर पाओगे, तब तक आप सक्सेसफुल कभी भी नहीं हो सकते। आज मैं आपके साथ 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट शेयर करने जा रही हूँ, जिनको यूज करके आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। तो फर्स्ट जो है हमारा पॉइंट है वो है नो योर स्टूडेंट्स पेन पॉइंट। अपने स्टूडेंट के पेन पॉइंट को समझना। टीचिंग में सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्रा यही है, सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि हम अपने स्टूडेंट की प्रॉब्लम को डीपली समझ पाए। अगर हम उनकी प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पाएंगे, उनके चैलेंजेस को, उनके एस्पिरेशंस को नहीं समझ पाएंगे, तो हम उनकी प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सॉल्यूशन उन्हें नहीं दे पाएंगे। और जब हम उनको उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे, तो वो हमारे साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट में जो है हमारा पेन पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। एक स्टूडेंट जो है वो स्ट्रगल कर रहा है मैथ्स में, लेकिन वो मैथ्स में किस टाइप के क्वेश्चंस में स्ट्रगल कर रहा है, अगर वो हमें पता चल गया और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने उसे दे दिया, तो वो जिंदगी भर हमारे साथ कनेक्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि हमसे उसे उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है। तो हमें हमेशा अपने स्टूडेंट के पेन पॉइंट को समझना है और समझकर उसका सॉल्यूशन उसे प्रोवाइड करना है। तो सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास, बिल्ड योर पर्सनल कनेक्शन। आप सिर्फ एक टीचर नहीं हो, आप एक मेंटर हो। आप स्टोरी टेलिंग के द्वारा या फिर अपने कुछ पास्ट एक्सपीरियंस के साथ अगर कुछ स्टोरीज उसके साथ शेयर करते हो ना स्टूडेंट्स के साथ, तो वो इमोशनली आपके साथ कनेक्ट हो पाते हैं। जब वो इमोशनली आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे ना, तो वो आप पर ट्रस्ट करने लगेंगे। और जब वो आप पर ट्रस्ट करेंगे, तो वो आपके पास आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। और तो और वो आपके लिए और स्टूडेंट भी लेकर आएंगे। आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे उनकी रेफरेंस से। क्यों? क्योंकि एक पर्सन की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने उसे दे दिया। अगर उसके फ्रेंड को भी सेम प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन अगर उसको मिल जाएगा आपके पास, तो वो और अपने फ्रेंड्स को भी लेकर आएगा, और आपका जो कोचिंग बिजनेस है वो सक्सेसफुली चलना स्टार्ट हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास, स्ट्रक्चर योर कोर्स फॉर रिजल्ट। आपका जो मतलब कंटेंट बनाना तो बहुत इजी है। कंटेंट तो हम आजकल चैट जीपीटी को देंगे, कंटेंट हमें बनाकर दे देगा। बट कंटेंट नहीं बनाना, लेकिन हमें क्या बनाना है? हमें रिजल्ट डिलीवर करना है। हमने कंटेंट बना लिया, हमारा सिलेबस बन गया, लेकिन उस सिलेबस को इम्प्लीमेंट के थ्रू अपने स्टूडेंट्स को इम्प्लीमेंट करवाना, उसके थ्रू उनसे रिजल्ट लेकर आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके पास जो मॉड्यूल्स है वो बिल्कुल क्लियर होंगे, जितने भी स्टेप्स हैं, जो भी आप उनको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवा रहे हो, सेशन करवा रहे हो, वो
आप उनको एक्शनेबल स्टेप्स के साथ अगर करवाओगे ना, तो आपका जो कोर्स है वो बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए, और फिर रिजल्ट आपकी क्रेडिबिलिटी को बूस्ट करेगा। अगर उनका रिजल्ट अच्छा आएगा तो आपकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में और बढ़ जाएगी। अभी जैसे कि अगर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर एक स्टूडेंट को अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो रेफरेंस से वो अपने 7 स्टूडेंट्स को आपके पास लेकर आएगा। और यकीन मानो, हम पेड आर्ट्स के थ्रू जितने स्टूडेंट्स लाते हैं ना, हमें वो अचीवमेंट नहीं लगती, हमें अचीवमेंट लगती है, हमें अंदर से खुशी होती है जब रेफरेंस से हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, तो हम कितना खुश हो जाते हैं ना, अरे यार इसकी रेफरेंस है, क्योंकि उससे रिजल्ट मिला। इसी तरह से मैं अपनी कम्युनिटी में हमेशा बोलती हूँ कि मैंने क्या किया अपनी लाइफ में, मैंने क्या रिजल्ट अपने लिए रिजल्ट लेकर आई, वो डिपेंड नहीं करता। मेरी सक्सेस मेरे मुझ पर डिपेंड नहीं करती, मेरी सक्सेस डिपेंड करती है कि मेरे स्टूडेंट्स ने कितनी सक्सेस हासिल की, मेरे स्टूडेंट ने कितना पैसा कमाया, उसको यूज करके, वो मेरी असली सक्सेस होती है। तो हमेशा हमें ऐसा कंटेंट क्रिएट करना चाहिए जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड हो। उसके बाद आता है हमारे पास मार्केट स्मार्टली नॉट हार्ड। हमें मार्केट को स्मार्टली हैंडल करना है, हमें बहुत ज्यादा हार्ड टूल्स को यूज नहीं करना, जैसे पेड एड्स या फैंसी एड्स। मार्केटिंग टूल्स तो सिर्फ ऑप्शनल है, लेकिन ऑर्गेनिक स्ट्रेटेजी आपके कम्युनिटी में, यानी आपके इंस्टीट्यूट में जो स्टूडेंट्स हो, उनको आप कैसे नर्चर कर रहे हो, उनको आप किस क्वालिटी का वेबिनार जो है वो प्रेजेंट कर रहे हो, किस क्वालिटी की आप रील्स अपलोड कर रहे हो, कैसी आप कम्युनिटी बना रहे हो, वो ज्यादा इम्पेक्ट करती है बजाय कि पेड एड्स से। एड्स देखकर तो कोई भी हमारे पास आ जाएगा, लेकिन जब हमारे पास आ जाए, उस स्टूडेंट को हमें रिटेन करके रखना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमें ऑर्गेनिक स्ट्रेटेजीज अच्छे से इंप्लीमेंट करनी आनी चाहिए कि हमें अपनी कम्युनिटी को कैसे बिल्ड करके रखना है, कैसे सबको साथ में जोड़कर रखना है। एक बार तो स्टूडेंट आ जाएगा, लेकिन जब उसे रिजल्ट मिलेगा तो वो एंड तक आपके साथ कनेक्टेड रहेगा। उसके बाद 5वां पॉइंट आता है हमारे पास, माइंडसेट शिफ्ट। माइंडसेट शिफ्ट हो गया ना जिस दिन, उस दिन तो हमारी लाइफ ही बदल गई। मतलब टीचिंग इज नॉट जस्ट अ बिजनेस, टीचिंग कभी भी बिजनेस नहीं होता, टीचिंग इज अ सर्विस। अगर आप अपना माइंडसेट ऐसा बना लेते हो कि मुझे वैल्यू डिलीवर करनी है, मुझे सामने वाले पर्सन को सक्सेसफुल बनाना है, सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, पैसा तो बाय प्रोडक्ट है। जब सामने वाला सक्सेसफुल बनेगा, सामने वाले के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, तो पैसा तो आपके पास अपने आप ही आ जाएगा। लेकिन हमारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि हमें वैल्यू डिलीवर करनी है, हमने सामने वाले पर्सन को या हमारा जो स्टूडेंट है उसको रिजल्ट लाकर देना है। तो हमारा कोचिंग बिजनेस जो है वो बहुत ही सक्सेसफुल हो जाएगा और हम अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो हमें ये 5 पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं और इनको इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में, जिससे कि हम अपने कोचिंग बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकें। तो दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन टीचिंग में फेल नहीं होना चाहते, फोकस कीजिए ऑडियंस के पेन पॉइंट पर, उनको रिजल्ट डिलीवर करने में हेल्प कीजिए, उनके ट्रस्ट को बिल्ड करिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक का बटन जरूर दबा देना। मुझे कमेंट में लिखकर बताओ कि आपका बिगेस्ट चैलेंज क्या है जो आप ऑनलाइन टीचिंग में फेस कर रहे हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी कि कैसे आप अपने कोचिंग बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सकते हो और आप कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।